दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि इस शिविर में देश भर के 2406 कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। शिविर की खास बात यह है कि इसमें 898 महिला कैंडिडेट शामिल हैं, जो सशक्त होती नारी शक्ति का प्रतीक है। इस बार 25 मित्र देशों के कैंडिडेट भी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे और विभिन्न सांस्कृतिक और साहसिक गतिविधियों में भाग लेंगे। साल 2025 में एनसीसी कैंडिडेट्स ने माउंट एवरेस्ट फतह करने से लेकर आपदा प्रबंधन और ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ इस प्रतिष्ठित शिविर का समापन होगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए डीजी सर है एनसीसी की। जिस तरह से बच्चों को सिलेक्टेड किया गया है 26 जनवरी के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, आप इस कैंप में देखेंगे तकरीबन 2500 कैडेट ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। एक मिनी इंडिया है एंड वी हैव बीन वेरी केयरफुल टू ensure that nobody gets left out. So we have people from very remote areas that who have come, and some of the cadets here have very interesting background. We have a cadet whose father is an Ashok Chakra awardee who gave ultimate sacrifice for service of nation, and young girl of 15-16 is here to perhaps emulate her father's footsteps. तो आप देखेंगे इस कैंप में तकरीबन 2500 कैडेट ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, जो कि भारत की विविधता को दर्शाते हैं। और कैडेट सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। और एक जो गर्ल कैडेट है हमारी 17-18 साल की, उसके फादर एक अशोक चक्र अवार्डी थे हु मेड अल्टीमेट सेक्रीफाइस, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। और वो बेटी अपने फादर के फुटस्टेप पर उनको एमुलेट करना चाहती है। पर जो 26 जनवरी है, तो क्या कुछ खास एनसीसी की तरफ से? देखिए, इस बार पहली बार आप देखेंगे एनसी कैडेट्स के जो कंटिजेंट कमांडर हैं, जो परेड कमांडर हैं, वो स्वॉर्ड या तलवार के साथ में ड्रिल करेंगे, जैसे कि अन्य आर्म फोर्स के दस्ते हैं, सिविल पुलिस के दस्ते हैं। अब से पहले जो कंटिजेंट है, जो दस्ते थे, वो हथियार के साथ परेड करते थे और कंटिजेंट कमांडर खाली हाथ होते थे। तो उन फीडबैक को हमने अकाउंट में लिया और कैडेट्स को स्वॉर्ड ड्रिल द्वारा ट्रेन किया जा रहा है। आप अगर अभी जाएंगे ग्राउंड में देखेंगे कि हमारे कैडेट्स स्वॉर्ड ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, आपने एक प्रेस रिलीज में बताया था कि साइकिलिंग के द्वारा भी दिल्ली पहुंचने की कुछ प्रैक्टिस किया है, और जो कुछ हमारे लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार वहाँ से भी कुछ मछली लेके आ रहे हैं। देखिए, 5 एक्सपीडिशन इस बार प्लान की गई हैं हमारे एनसीसी कैंप में या रिपब्लिक डे के दौरान जो भी कल्मिनेट होंगी। 2 साइकिलिंग एक्सपीडिशन है। एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन तकरीबन 1500 किलोमीटर की, जो पुणे से दिल्ली, जो कि पेशवा बाजीराव, जो कि 1737 में उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की थी, उसको एक रिक्रिएट करते हैं हमारे कुछ कैडेट्स। एक दस्ता हमारा रांची से इधर आएगा, जो कि बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के नाम पे हम उसको चला रहे हैं। 2 एक्सपीडिशन हमारे द्वीप समूह पर गए हैं। एक लक्षद्वीप में गया है, जो कि हर काफ़ी द्वीपों पर विजिट करके उनके जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, कोरल डिग्रेडेशन का, उसके ऊपर अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं। और एक ग्रुप हमारा जो अंडमान निकोबार में, जो परमवीर चक्र हमारे आइलैंड्स हैं, जो नेम किए गए हैं परमवीर चक्र विजेताओं पे, उस आइलैंड पर जाकर उनकी मिट्टी इकट्ठा कर कर एक कलश के रूप में प्रधानमंत्री को प्रेजेंट करेंगे। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह 17 लाख से 20 लाख एनसीसी कैडेट होने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी नफरी एनसीसी की 20,000 थी और अब 20 लाख होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारा जो फोकस है वह युवा शक्ति को हार्नेस करने के लिए कितना है। रही बात एक्सपेंशन की, उसके लिए कैपेसिटी जनरेट की जाती है। न्यू हायरिंग होंगी, न्यू यूनिट्स को लोकेट किया जाएगा, एग्जिस्टिंग यूनिट्स को एक्सपेंड किया जाएगा। तो हमारा टारगेट है 2028 तक उसको हासिल करना।